पिछले दिनों हुए लोहा व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट एवं जानलेवा हमले के विरोध में आज लोहा मंडी में लोहा व्यापारियों ने एक दिन का बंद का आह्वान किया था। बंद के प्रदर्शन के दौरान जब अपराधियों के पकड़े जाने की सूचना मिली तब आपसी सहमति से बाजार खोलने की सहमति बनी। अपराधियों के पकड़े जाने से व्यापारी में खुशी का माहौल है, साथ ही आए दिन हो रही इन घटनाओं से रोष भी है। लोहा मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमीर इंजीनियर वाला ने बताया कि इस तरह की कई घटनाएं लोहा व्यापारियों के साथ हो चुकी हैं, जिसके कारण व्यापारी डरे हुए हैं। इस कारण आज व्यापारियों द्वारा एक दिन के बंद का आह्वान किया गया था, परंतु अपराधियों के पकड़े जाने की सूचना के बाद यह हड़ताल स्थगित कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले थाना छोटी ग्वालटोली अंतर्गत एक लोहा व्यापारी के साथ में एक वारदात हुई थी, जिसमें उनके साथ में चाकू से हमला किया गया था और उनका बैग जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश था उसको लूट लिया गया था। इस संबंध में जो है थाना छोटी ग्वालटोली की टीमें, क्राइम ब्रांच की टीमें और अन्य कुछ थानों की टीमें लगातार इसमें सक्रिय थी इस केस में, और काफ़ी विवेचना के बाद इसमें ये पाया गया है कि एक इसमें गैंग को पकड़ा गया है। इस गैंग के द्वारा जो है ये वारदात उस दिन रात में करी गई थी। इनके द्वारा और पूछताछ करने पे 2 और अन्य वारदातों के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें थाना कोतवाली अंतर्गत इन्होंने एक और लूट करी थी, जिसमें लगभग 20,000 रुपये में लूटे। और इन्होंने थाना मल्हारगंज में जिस दिन ये घटना हुई थी थाना छोटी ग्वालटोली की, उसी दिन इन्होंने एक मल्हारगंज में भी इन्होंने एक प्रयास किया था, जिसमें इन्होंने व्यापारी के ऊपर मिर्ची फेंक के जो है लूट का प्रयास किया था। तो उस घटना को भी इन्होंने बताया है। इस घटना में जो इन्होंने नोटों का बैग जो छीना था उसमें लगभग 8,60,000 रुपये उसमें बरामद कर लिए गए हैं। उस पैसे से इन्होंने एक बुलेट और एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदा था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना में अभी तक जो है इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें एक नाबालिग भी है। अभी इस गैंग के लगभग 2 सदस्य अभी और इसमें फरार हैं, जिनके संबंध में जो है तलाश की जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन महानगर इंदौर महेश चंद्र जैन ने बताया कि यातायात प्रबंधन पुलिस के समस्त अधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन के साथ चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व के वर्षों में यह देखने में आया है कि नववर्ष की पूर्व संध्या तथा उससे पूर्व शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और अप्रिय सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। इस हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शराब दुकानों, बियर बारों, पब के आने जाने वाले रास्तों, मुख्य मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाएं, और जो व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता पाया जाता है, जिससे उसके स्वयं तथा दूसरों का जीवन संकट में डालता है, ऐसे गैर जिम्मेदार वाहन चालकों के वाहन जब्त कर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अतः सुनिश्चित करें कि सभी अपना नववर्ष अच्छे से मनाएं, लेकिन शराब पीकर वाहन न चलाएं, क्योंकि शराब पीकर वाहन चलाने से सर्वाधिक मौतें होती हैं। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य यह होता है कि जब शराब पीकर वाहन चलाने वाला दूसरे सड़क उपयोग करता आम जनमानस के जीवन को संकट में डालता है या मृत्यु का कारण बनता है। के दौरान मेरे साथ एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस तथा आईजी लॉ एंड ऑर्डर भी भोपाल से आए थे। हम लोगों ने इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के तथा आईजी रूरल इंदौर उनके अधिकारियों के साथ प्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सुरक्षा संबंधी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की, उनकी तैयारियों की जानकारी ली, और सभी तैयारियां व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। इंदौर पुलिस इस पूरे आयोजन को सफलता से और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। नववर्ष के पहले दिन महाकाल मंदिर दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों भक्तों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। देर रात से लाइन में लगे रहे हजारों लोग। चामुंडा माता मंदिर के स्थापना दिवस पर फूलों से सजाया गया मां का दरबार। 1 जनवरी मां छत्तेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति का स्थापना दिवस, और संयोग से अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का भी दिन होता है, तो ये हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो यहाँ 56 भोग लगाते, विभिन्न प्रकार के मोगरे वगैरह अन्य प्रकार के फूलों से मंदिर को सजाया, 56 भोग लगाए। शुद्ध घी का हलवा सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक बटेगा, और 56 भोग का प्रसाद कल बटेगा। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क है और मंदिर समिति के सदस्य लोग ही करते हैं।
साल 2023 के शुभारंभ पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की सुबह भस्म आरती से लेकर दोपहर की भोग आरती के बीच ही करीब 2 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन का लाभ लिया। वहीं रात में शयन आरती तक करीब 5 लाख भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। मंदिर के प्रवेश के 3 गेट पर करीब 50,000 श्रद्धालु कतार में लगे हुए थे। महाकाल मंदिर का पूरा क्षेत्र अल सुबह से शयन आरती तक श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। महाकाल मंदिर देश भर के लोगों में आस्था का प्रमुख केंद्र है। महाकाल लोक का लोकार्पण होने के बाद से ही यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगभग दुगुना हो गई है। पिछले 5 दिनों से ही उज्जैन में धार्मिक पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। 1 जनवरी रविवार की सुबह भी महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाखों लोग जुट गए। करीब 1 घंटे की अवधि में श्रद्धालुओं को दर्शन हो पा रहे थे। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने सभी तरह के वीआईपी प्रवेश बंद करवा दिए थे। इसके अलावा शहर के प्रमुख मंदिर हरसिद्धि मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। हम बठिंडा पंजाब से दर्शन करने के लिए आए हैं और हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था है और किसी प्रकार की किसी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और हमारे 1 घंटे में दर्शन हो क्या कामना कर रहे हैं? हमने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और यही कामना की। और दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी सुगम चल रही है और सभी यात्री नव वर्ष की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन से कर रहे हैं। कितने श्रद्धालु आने का अनुमान है? कैसे श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, क्या प्रबंध किए गए? दर्शन के लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित दर्शन की व्यवस्था की गई है। बैरिकेड वगैरह लगाया गया है और उसी में यात्री सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। थाना चमनगंज मंदिर पुलिस ने गांधीनगर क्षेत्र में दबिश देकर प्रतिबंधित चाइना डोर की 346 रील जब्त की। उज्जैन के थाना चमनगंज मंदिर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने यहां प्रतिबंधित चाइना डोर का जखीरा जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली कि गांधीनगर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चाइना डोर रखी गई है। जब दबिश दी गई तो यहां से 346 रील चाइना की डोर मिली है। पुलिस ने रील जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 188 का अपराध दर्ज किया है। कल थाने पर 2100 बजे हम लोग जो हैं 31 को लेकर ड्यूटीरत थे। हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांधीनगर में एक निर्माणाधीन जो मकान है वहाँ पर जो उज्जैन ज़िले में प्रतिबंधित चाइना जो डोर है उसका स्टॉक किसी के पास रखा हुआ है करके सूचना की तस्दीक के लिए तुरंत हमने टीम गठित करी और टीम लेके हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर व्यक्ति इकबाल करके मिला। तस्दीक करने पे वहाँ पर चाइना डोर के काफ़ी बड़ा स्टॉक हमको मिला है जिसमें 346 नग जो चाइना डोर के हैं वो हमको मिले गट्टे और चक्री मिलाकर और उनको जो है हमने विधिवत वहाँ पे जब्ती की कार्रवाई करी। मौके की कार्रवाई करके आरोपी के खिलाफ 188 का अपराध पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। कितनी कीमत है? लगभग इसकी कीमत 81,000 के आसपास आई है। उससे पूछताछ करने पर जो डोर है प्रत्येक नग 300 से 400 रुपये का जो रहता है उसके अकॉर्डिंगली 81,000 के आसपास अनुमानित इसकी कीमत है। तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले युवक को देर रात बदमाशों ने चाकू से किया हमला। घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले दीपेश परिहार पर देर रात कुछ बदमाशों ने बिना किसी बात के मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया जिससे दीपेश गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीपेश की स्थिति सामान्य है लेकिन जब कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई तो दीपेश ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि वह लोग मुझे क्यों मारकर चले गए। दीपेश की शिकायत पर जिवाजीगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। गली में गया था उसकी गली में तो उनने पीछे से आके चाकू मारे मेरे को। एक चाकू मारा फिर एक उनने छाती पे मारा। क्या पता वो पहले की क्या कुछ हुई मेरे साथ उससे की है क्या है पता नहीं। बस आके उनने चाकू मारे पीछे से। तो ये पीयूष है, पीयूष नाम है उसका पापा का नाम पलवत है। रात को ये है 12 साढ़े 12 1 बजे की 12 बजे के समथिंग ये है। शहर के दिलावरा रोड पर एक युवती पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। सरफिरे प्रेमी ने युवती के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ब्रेकअप के बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। युवती को घायल अवस्था में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार युवती निवासी दिलावर रोड पर क्षेत्र के ही युवक लखन परमार द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया। युवती पर आरोपी लखन ने गले और पेट में वार किया। इस कारण युवती को गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि युवती की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने इंदौर रेफर किया। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आगे के रूम में सोई हुई थी गम्बल ओढ़ के। वो सिर्फ इतना बोली मम्मी करके मैंने इतनी देर में घर में से बाहर में आई और देखा तो पूरे रूम में खून ही खून हो गया। मैं उसके पीछे दौड़ के गई, रामा उतार के घर तक भाग गया। उसके हाथ में चाकू था। मैंने देखा और फिर मैंने बच्चे को देखा तो उसकी गर्दन बहुत कटी हुई थी।
कौन था मारने वाला? एक लड़का था, क्या नाम उसका, लखन परमार। चोट काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी क्योंकि गले में जो निशान आया है वो अंदर का जो विंड पाइप होता है वो तक कट गई है, जिससे सांस लिया जाता है। तो उसको हाल फिलहाल में तो सर ने रिपेयर कर दिया है, ऊपर से भी सारा रिपेयर कर दिया है, लेकिन चोट लगने के कारण कुछ खून जो है वो अंदर चला गया उसके। इस कारण से हम लोग को उसको बच्ची को रेफ़र करना पड़ा। इसके अलावा भी 3-4 जगह और उन्होंने मतलब जो घाव है वो छाती पर भी है, पेट पर भी है, पीछे पीठ पर भी आया है। तो प्राथमिक ट्रीटमेंट सारा दे दिया गया है और जो भी जहाँ पे घाव था उसको रिपेयर कर दिया गया है। बाकी खून अंदर जाने की वजह से थोड़ी सी हालत जो है वेंटिलेटर की आवश्यकता थी और थोड़ी सी एक एक्सक्लूसिव केयर की आवश्यकता थी। इस कारण से उसको हमने अभी इंदौर रेफ़र कर दिया ट्रीटमेंट देके। विनोद मिल की जमीन की गाइडलाइन की दरों को उप समिति की ओर से निर्धारण कर दिया गया है। इसमें सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति रितंबरा द्विवेदी ने बताया, मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के तहत राजस्व विभाग उज्जैन स्थित विनोद मिल परिसंपत्ति के पार्सलों के निवर्तन के लिए वर्ष 2022-23 की गाइडलाइन में नवीन लोकेशन एवं अंतिम दरें आम जनता के सुझाव के लिए 4 जनवरी 2023 की शाम 4 बजे तक वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय प्रशासनिक क्षेत्र भरतपुर में आमंत्रित किए गए हैं। राजस्व विभाग की विनोद मिल है, वार्ड नंबर 18 में, उसको 10 पार्सल्स में बांटा गया था। उनकी दरें गाइडलाइन में नहीं थी वर्ष 2022-23 में और उनका निवर्तन किया जाना है परिसंपत्ति विभाग के द्वारा। इस हेतु उप जिला मूल्यांकन समिति से हमने प्रस्ताव मंगाए थे उनकी दरों के और लोकेशन के नाम के संबंध में। उप जिला मूल्यांकन समिति ने जो प्रस्ताव भेजे उस पर जिला मूल्यांकन समिति ने विचार किया और अंतिम दरें उनकी विभिन्न पार्सल्स की, छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके जो पूरी मिल है, तो उनकी दरें गाइडलाइन में एंट्री के लिए हमने प्रस्ताव तैयार किए हैं। उनको आम जनता के सुझाव के लिए उनको आमंत्रित किए गए हैं। 4 जनवरी 2023 तक अपने सुझाव उनकी दरों के संबंध में और लोकेशंस के संबंध में आम जनता वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय उज्जैन में दे सकती है। आज महाकाल दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु वाहनों से उज्जैन पहुंचे। इस दौरान इधर उधर वाहन पार्क किए जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नए साल के पहले दिन देश भर से हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अपने अपने साधनों से उज्जैन पहुंचे। बाहर से आने वाले लोगों को वाहन पार्किंग का स्थान पता नहीं होने की वजह से उन्होंने मंदिर के आसपास मुख्य मार्ग पर जहां भी जगह मिली वहां गाड़ी खड़ी कर दी। इस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कई जगह जाम की स्थिति भी बनती रही, लेकिन यातायात पुलिस के जवान कहीं भी नजर नहीं आए। यातायात थाने की व्यवस्था बराबर समझ में नहीं आती है, क्योंकि यात्रियों ने आते हैं बहुत परेशान होते हैं। चाहे यहाँ गाड़ियाँ लगा देते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था कोई ढंग से नहीं की जा रही है। वो पुलिस वाले जैसे अपनी चिट्ठी काटने में ही लगे रहते हैं और यात्री बहुत परेशान होता है। और चाहे यहाँ गाड़ियाँ टिका के चले जाते हैं, यहाँ के सही लोगों की में बहुत परेशानी आती है। विनोद मिल की चौल के रहवासियों ने रविवार सुबह सुदामा नगर स्थित बलखंडी हनुमान मंदिर पर एक मीटिंग आयोजित की। विनोद मिल चौल के रहवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिसंबर को हमारे मकान तोड़ दिए गए थे। उसके बाद हमें मेडिकल कॉलेज के पास सुरासा में स्थित मल्टी में रहने के लिए मकान दिए गए हैं। यहाँ पानी बाथरूम तक की ठीक से व्यवस्था नहीं है। साथ ही यहाँ जो बिल्डिंग में मकान है उनके दरवाजे और खिड़की भी टूटे हुए हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। नेता से लेकर कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें मजदूरी करने के लिए यहाँ सिटी में आना पड़ता है। हमें यहाँ पर सिटी में जल्दी मकान दिए जाएं, रहवासियों ने शासन से मांग की है। हमारी विनोद मिल की 4 तारीख को तोड़ दी गई। उसके बाद हमारे को यहाँ आश्वासन दिया गया कि आपको मल्टियों में अभी मकान दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको योजना बनाकर ये कावेली कारखाना और नरेश जिनिंग फैक्ट्री के यहाँ पे 2 BHK बनाकर दी जाएगी। उसका एक लेटर आपको दे दिया जाएगा, ऐसा बोला गया था। अभी 1 महीना हो गया, ना हमको कोई लेटर दिया गया है और ना हमारे को कोई कार्रवाई हमारे पक्ष में हुई है। और अभी हमको जहाँ पे मकान दिए हैं सुरासा RD गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास में, वहाँ 2 मल्टी दी गई है हमारे को। एक 60 एक 24 मतलब 84 लोगों का रहने के लिए वहाँ व्यवस्था दी गई है, जिसमें से 24 परिवार तो वहाँ रह रहे हैं पर वो परेशानी झेल रहे हैं। और एक मल्टी ऐसी है जहाँ पर गंदगी का ढेर है, दिन रात गुंडे बदमाश पड़े रहते हैं, खिड़की दरवाजे निकाल के ले गए हैं। और मतलब पानी की व्यवस्था है ना, लेटरिन की व्यवस्था कुछ भी नहीं है उसमें। वो मल्टी हमको दे दी गई है और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमने मल्टियों में इनको मकान दे दिए।
हमारे को कोई सुविधा वहाँ नहीं दी जा रही है। और उसके बाद वहाँ पर जिन परिवारों को मल्टी दी गई है वो अब सभी लोग यहीं आसपास के मोहल्लों में किराए से निवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें मुख्यमंत्री प्रदेश के गुंडा बदमाशों व भूमाफियाओं को खुली चुनौती देते हुए 10 फीट तक जमीन में गाड़ देने की बात कह रहे थे। खैर, उक्त विषय को अभियान बनाकर राजगढ़ जिले में कार्रवाई भी निष्पादित की गई और जिला पुलिस व प्रशासन के द्वारा भिन्न भिन्न अपराधों में लिप्त आरोपियों के अतिक्रमणों पर बुलडोजर भी चलवाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी कई शिकायतें ऐसी हैं जो कि आज भी दफ्तरों की अलमारियों में रखी धूल खा रही हैं, जिन पर 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तो और हालात यह है कि अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर शासन की बेशकीमती जमीनों को साठ काट कर कोड़ियों के भाव रसूखदारों की झोली में गिरवी रखे जाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक शासकीय शिक्षक की शिकायत है। ताजा मामला राजगढ़ जिले के मुख्यालय का है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर स्थित देशी शराब के ठेके को शासकीय भूमि पर कब्जा कर संचालित किए जाने की शिकायत एक शासकीय शिक्षक द्वारा वर्ष 2021 से लेकर आज तक की जा रही है, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। हर बार सिर्फ आवेदन लेकर रख लिए जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री तक से उक्त मामले की शिकायत कर चुका है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका नाम जमुना प्रसाद दावा है और वह एक आदिवासी शासकीय शिक्षक है। राजगढ़ जिला मुख्यालय में स्थित उसकी जमीन पटवारी हल्का क्रमांक 44 के आगे भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही आरोप लगाया कि उक्त भूमि को कृषि व रहवासी क्षेत्र की भूमि बताकर राजगढ़ के एक व्यक्ति द्वारा नामांतरण करवा लिया गया है। इन्होंने लगभग 30 वर्ष पूर्व कैसे नामांतरण और रजिस्ट्री करवा ली, यह जांच का विषय है। साथ ही कहा कि वर्ष 2021 से आज तक उक्त मामले की शिकायत करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालत यह है कि उक्त भूमाफियाओं के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, जिससे घर की महिलाएं भी परेशान हैं। अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर बार केवल कागज लेकर रख लेते हैं। मेरे द्वारा कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित मुख्यमंत्री से भी उक्त मामले की शिकायत की जा चुकी है। आवेदन के जो भी बिंदु है उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरे भूमि के आगे है ना भू माफिया लोगों ने है ना कब्जा कर लिया। कहाँ पर है ये? पटवारी हल्का 44 राजगढ़ मुख्यालय। और इस पर क्या करा उनने है ना 4 लाइन में डामर का कृषि भूमि और आवासीय भूमि बताकर रजिस्ट्री करा ली, उनने नामांतरण करा लिया। किसने करा लिया? ये अपने नरेंद्र कुमार विजयवर्गीय ने जाल से धोखाधड़ी करके। और जो भूमि मालिक था पहले 50 साल पहले, वो 30 साल पहले ही मैंने गुजर गया या कहीं गायब हो गया, आज तक पता नहीं उसका। और इन्हें 5 साल 10 साल पहले कैसे रजिस्ट्री करा लिया, कैसे नामांतरण करा लिया उसका। कितनी बार इस मामले को लेकर आ चुके हैं? मैं 3/9/21 से आज तक दे रहा हूँ मैं आवेदन। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी तक वो है ना हमारी महिलाओं को जाने आने में दिक्कत आ रही है, उनको गाली गलौज करते हैं, गुंडागर्दी चल रही सारे आम। कौन करता है? ये भाभी शिवरे के आदमी है, वो नरेंद्र विजयवर्गीय के आदमी। क्या कहते हैं? सफल से मानने के लिए थोड़ा महिलाओं को जाती है ना, महिला जा ही नहीं रही है 2-3 साल से ना, जमीन में जाना नहीं जा रहा। हम आदिवासी लोग बड़े परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। सुसनेर पुलिस ने नए वर्ष के अपराध की शुरुआत सट्टा लिखने वालों पर प्रकरण दर्ज करने के साथ हुई है। पुलिस ने नगरीय क्षेत्र सुसनेर 5 पुलिया में पशु चिकित्सालय के पास एक गुमटी से सट्टा पर्ची के साथ बबलू पिता अशरफ निवासी सुसनेर को पकड़ा है। इसके पास से कट्टा पर्ची के साथ 1111 रुपए नकद मिले हैं। पुलिस ने बबलू को पकड़ करके इसके विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि नगरीय क्षेत्र सुसनेर में खुलेआम सट्टा लिखने व सट्टे का कारोबार बेखौफ चल रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार नागरिकों के द्वारा शिकायत की गई, किंतु पुलिस हर बार छोटी मोटी कार्रवाई करके रह जाती है। नगरीय क्षेत्र सुसनेर के साथ ही ग्राम मोड़ी, सोयत कला आदि क्षेत्रों में भी खुलेआम सट्टा चल रहा है, किंतु इस पर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन, प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी।